तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ। इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। तो अगर आपको किसी ने भी पूछा कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिड्स इन नेचर, तो बोलेगा सर आफ्टर द लिबरेशन ऑफ H प्लस आयन जो कार्बोक्सिलेट आयन बचा है ना, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। देखो रेजोनेंस हम्म। हो रहा है, resonance की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी आता है। तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन carboxylic acids can easily donate its H plus ion. And now we say that carboxylic acids are acids in nature because after the donation of H plus ions, there is resonance stabilization. और ये जो भी रेजोनेंस हो रहा है ना, वो रेजोनेंस का भी एक स्पेशल नाम दिया गया है। इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। एवरीवन क्या बोलेंगे इसे हम? इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलेंगे। क्यों इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलेंगे? बिकॉज इफ यू लुक एट द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, in both the resonating structures you have a negative charge on oxygen atom only। दिख रहा है आपको? तो हम्म। या। is always and any time more stable than non equivalent resonating structure। तो बोलते हैं ना, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। H प्लस देने के बाद ये स्टेबलाइज भी हो रहा है और इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस टू पावरफुल फैक्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। अभी समझा? या। अब ये थोड़ा बेसिक्स है ये, कि अगर आपको ये जानना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, तो ये रूल्स आपको याद रखना है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए वैल्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए। ये सब इक्विलिब्रियम में हम पढ़ेंगे। हाँ हाँ। या। देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन, इनवर्सली टू ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन, directly proportional to POH, inversely proportional to pH। बराबर है ये? तो आपको यस। क्वेश्चन क्या आते हैं पता है? दे विल आस्क यू क्वेश्चंस लाइक, दे विल गिव यू 4 कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देन दे विल आस्क यू टू अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीकेए वैल्यूज। तो जो एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, उसका पीकेए वैल्यू ज्यादा होगा कि कम होगा? कम। कम होगा। वेरी गुड। तो अगर ऐसा ऑप्शन आया कि ये 4 कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से किसका पीके वैल्यू सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स व्हाट आर दे आस्किंग यू टू फाइंड? दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द लीस्ट एसिडिक एसिड। अब यस। नहीं, वो लोग घुमा सकते हैं। दे कैन आस्क यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव मैक्सिमम के ए वैल्यू। तो मैक्सिमम के ए मतलब हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि उन्होंने के ए पूछा है, पी के ए पूछा है, क्या पूछा है। ठीक है? समझा? ओके। ना, यस। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, वो डिसाइड करने में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स जो हमें पढ़ना है, उसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्थो इफेक्ट। okay, something very important which highly influences the acidic nature of carboxylic acid। how? ध्यान से सुनना। अगर मैंने आपको ये वाला एसिड दिया है, ध्यान से देखना, ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, ऐसा कुछ। अगर ये एसिडिक है, तो वो अपना H प्लस को लिबरेट करेगा ना, और जब वो H प्लस को लिबरेट करेगा, वो क्या बन जाएगा? चेक करना, C डबल बॉन्ड O और O माइनस, ऐसा कुछ।
ऐसा। नाउ व्हाट इज दिस आयन कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज बेंजोएट आयन। तो बेंजोएट आयन बोलेंगे क्योंकि बेंजोइक एसिड से आया है, बेंजोएट आयन। Hmm. बराबर है ये। Yeah. तो ये ये जो है, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। कैसे रेजोनेंस होगा चेक करना, ये वाला। एक तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा, देखो लोन पेयर सिंगल डबल, ये Hmm. वाला दूसरा रेजोनेंस क्या होगा देखो, ये डबल सिंगल डबल, मतलब यहाँ पे भी तो रेजोनेंस होगा। तो ये मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, मतलब रिंग का भी रेजोनेंस हो रहा है और हाँ हाँ ऊपर हाँ, या O माइनस का भी रेजोनेंस होगा। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इन ऑर्थो इफेक्ट? ऑर्थो इफेक्ट में वो लोग ये बोलते हैं कि अगर आप एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, लाइक दिस, यू टेक एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे है ना कोई आप जेड ग्रुप लगा रहे हैं, एनी जेड ग्रुप। व्हाट इज दिस जेड, वो मैं अभी दो दिन नहीं, सॉरी, थोड़े दिन में, थोड़े टाइम में बताता हूँ, सॉरी, अभी मैं बताता हूँ। हम्म। ठीक है। तो अगर इसको एसिडिक होना है तो अगेन इट हैज टू लिबरेट H प्लस आयन। तो H प्लस आयन को लिबरेट करेगा वो, बट यहाँ पे कुछ अनयूजुअल ऑब्जर्व हुआ है। क्या अनयूजुअल ऑब्जर्व हुआ है, अब ध्यान से सुनना। दे से दैट कि ये जो Z ग्रुप है ना, Z ग्रुप, ये हम्म। कार्बोक्स को है ना रिपेल करेगा, रिपेल। दिस Z ग्रुप इज गोइंग टू रिपेल द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऐसा। यहाँ पे ओके। रिपल्शन है। दिस Z ग्रुप इज गोइंग टू रिपेल द कार्बोक्सिल ग्रुप, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो है वो रिपल्शन हो रहा है। तो दिस Z ग्रुप इज गोइंग टू रिपेल द कार्बोक्सिल ग्रुप ओवर हियर, जिसके वजह से क्या होगा पता है, आफ्टर डोनेशन ऑफ H प्लस आयन, ओके, क्या हो जाएगा पता है आपको, ये, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा है ना, तो क्या होगा पता है, ये जो COOH ग्रुप है वो अपना प्लेन को चेंज कर देगा। तो नाउ यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, दिस इज O माइनस एंड C डबल बॉन्ड O, लाइक दिस, ऐसा कुछ। और H प्लस तो लिबरेट वो दोनों जगह कर ही रहा था। अब ध्यान से सुनना, ये प्लेन चेंज करने से होगा क्या। अब ध्यान से सुनना, आप ऐसा बोल सकते हो कि पहले जब Z ग्रुप नहीं था, देर वॉज नो रिपल्शन, तो जो H प्लस लिबरेट कर दिया बेंजोइक एसिड ने, उसके बाद बेंजोइक आयन में रेजोनेंस क्यों हो रहा है, बिकॉज दे से दैट कि ये जो बेंजोइक एसिड है ना, अपना बेंजोइक एसिड, बेंजोइट आयन या बेंजोइक एसिड का आयन, वो मान लो ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ऐसा। हम्म। तो ये जो अपना बेंजोइक एसिड है ना, वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और इसीलिए वो रिंग के साथ ना रेजोनेंस कर सकता है, वो रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है, बिकॉज C डबल बॉन्ड O माइनस एंड दिस एरोमेटिक रिंग, दे आर इन द सेम प्लेन। मैं लिख देता हूँ राइट। यहाँ, वो सेम प्लेन में है, क्योंकि रिपल्शन नहीं है, तो सेम प्लेन में है, तो रेजोनेंस कर ही लेगा वो। हम्म। पर क्योंकि यहाँ पे Z ग्रुप लग गया है ऑर्थो पोजीशन पे, द वर्ड और, रिपल्शन है, दे बोथ आर नॉट इन द सेम प्लेन। हाँ, द वर्ड ऑर्थो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो पूरा मैं अभी आपको इफेक्ट बता रहा हूँ वो सिर्फ ऑर्थो पोजीशन से ही हो सकता है, मेटा और पैरा पे ये सब नहीं होगा। तो ऑर्थो हम्म। पोजीशन पे कोई ग्रुप लगने के वजह से जो रिपल्शन हो रहा है, वो रिपल्शन के कारण क्या होगा पता है, ये CO माइनस प्लेन चेंज कर देगा। देखो यहाँ पे Z ग्रुप तो लगा हुआ ही है, ये Z, एक मिनट, ये Z ग्रुप तो लगा हुआ ही है यहाँ पे, यहाँ पे मैं Z ग्रुप लिख देता हूँ। हम्म। Z ग्रुप से रिपल्शन कम हो, इसके लिए ये जो COO माइनस है वो अपना प्लेन चेंज कर देगा। मान लो अभी वो वर्टिकल प्लेन में चला गया,
वर्टिकल प्लेन। Okay. हम्म पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये एरोमेटिक रिंग है वो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रहेगा, वो तो ये वाले प्लेन में ही होगा ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। उसने थोड़ी अपना प्लेन चेंज किया है। हाँ राइट कार्बोक्सिलेट ग्रुप ने अपना प्लेन चेंज किया है जस्ट टू गेट लेस रिपल्शन फ्रॉम जेड ग्रुप। समझा ये? राइट तो यस क्या होगा? इतना सब बोलने के बाद क्या हो क्या रहा है? तुमने कहा सर अब रेजोनेंस जो है ना सिर्फ यहाँ पे होगा। अब ये COO माइनस है ना, रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि द रिंग एंड COO माइनस दे आर इन डिफरेंट प्लेन्स। दिख रहा है, एक वो हॉरिजॉन्टल लाइंस है सारे और एक वर्टिकल लाइंस है। So that means the planes are perpendicular to each other. Then that means that COO minus and the aromatic ring, they are in opposite planes. So now cannot do resonance. Okay. So यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी जो रेजोनेंस होगा वो COO माइनस का होगा, जिसको आप बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या बोलेंगे इसको आप? इक्विवेलेंट रेजोनेंस RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाउ डू यू नो दिस कि मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी होता है। यस तो आइडियली ऊपर वाले केस में तो रिंग का भी रेजोनेंस हो रहा था ना मैडम। हाँ तो ऊपर वाला बेंजोएट आयन शुड बी मोर स्टेबल एंड नीचे वाला शुड बी लेस स्टेबल। बट मैं यहाँ पे बराबर मैं लिखूंगा दिस वन इज लेस स्टेबल, इवन दो यहाँ पे रिंग के साथ रेजोनेंस हो रहा है। एंड दिस वन इज मोर स्टेबल इवन दो यहाँ पे रिंग के साथ तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है ड्यू टू द प्लेन चेंज। क्यों एंड क्या? ऐसा तुमने कहा सर ध्यान से सुनो, जब हम ऐसा बोलते हैं मोर द रेजोनेंस, वो क्वालिटी रेजोनेंस होना चाहिए। जो ऊपर आप रेजोनेंस करोगे ना रिंग में, वहां पे रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब रिंग के कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा। हम्म बराबर है ये? तो रिंग के या ऊपर, हाँ, तो रिंग के ऊपर जो चार्ज आएगा दैट इज नॉट स्टेबल, उसको इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं बोलेंगे हम। चाहे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आए, दैट इज नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वेरेज यहाँ पे सिर्फ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। एंड दैट इज द रीजन वाई हम ऐसा बोलते हैं कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है। भले ही यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो ही बनेंगे बट वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, क्वालिटी रेजोनेंस होगा। ऊपर वाले में क्वांटिटी हो रहा है बट क्वालिटी कुछ नहीं है। दिस अप्लाइज टू अवर स्टडीज ऑल्सो ना। एनी स्टूडेंट हु स्टडीज फॉर 10 आवर्स बट बुक में ध्यान ही नहीं है, तो दैट इज नॉट कॉल्ड क्वालिटी स्टडी। फिर बोलने के लिए बोल सकते हैं कि भाई 10 घंटा पढ़ाई किया पर मार्क्स नहीं आ रहा है। वीजा विज देर हम्म इज हुई स्टडिंग ओनली 3 आवर्स, बट 3 घंटा वो वैसे पढ़ रहे कि अपने मोबाइल फोन को भी नहीं देख रहे वो, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो भले ही वो हम्म कम, बट दैट इज विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, सो दैट विल बी मोर इफेक्टिव, मोर प्रोडक्टिव एंड मोर एफिशिएंट। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, नीचे वाले में सिर्फ दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, बट क्योंकि वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, दे आर हाईली 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 स्टेबल। गॉट इट तो इससे अभी हम लोग एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं। क्या स्टेटमेंट लिख रहे हैं देखो। द स्टेटमेंट सेज दैट ऑर्थो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, aromatic carboxylic acids are more acidic in nature, are more acidic in nature। समझा ये? यस एज कंपेयर टू नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ ये जो मैंने आपको बोला ना, वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोला है आपको। क्यों बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोला है? बोलने का सर ये स्टेटमेंट इसलिए बड़ा है कि ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ऑर्थो पोजीशन पे जेड ग्रुप होता है ना, हम्म
दुनिया का कोई भी ग्रुप होगा ना तो भी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। मतलब इट हैज बराबर। विथ प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो जेड ग्रुप होता है ना, दैट हम्म। कैन नॉट बी एच डी टी सी एन ओ एच NH2 एंड एफ। मतलब ये ग्रुप्स जेड के जगह पर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सब भी हो सकता साइनाइड, OH इज हाइड्रोक्सिल, NH2 इज अमाइनो, F इज फ्लोरो। ये ग्रुप्स नहीं होने चाहिए क्योंकि ये ग्रुप्स रिपेल नहीं करते, दे डोंट रिपेल। बराबर है ये। तो है। ये गॉट आपको, इट। इसके अलावा दुनिया का कोई भी ग्रुप आपके दिमाग में आ रहा है, जैसे CH3 आ गया, C2H5 आ गया, NO2 आ गया, OCH3 आ गया, SO3H आ गया, कोई भी ग्रुप आपके दिमाग में आ रहा है इनके अलावा, ये 7 ग्रुप्स के अलावा, तो इट विल शो ऑर्थो इफेक्ट। और ऑर्थो इफेक्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। क्या ये समझा गॉट इट। आपको? यस। अभी अपने को है ना भर भर के इसके क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। तो जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, आपको उन्होंने दे दिया गया है ऐसा कुछ। ठीक है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया है ऐसा। और ऑर्थो पोजीशन पे है ना ऐसा मिथाइल दे दिया है, इधर इथाइल दे दिया है, और मान लो इधर ऐसा टर्ड ब्यूटाइल दे दिया है। मान के चलो A B और C दे दिया है आपको। आपको है ना इसका एसिडिक स्ट्रेंथ के टर्म्स में अरेंज करना है, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। सोच समझ के करना, एंड वट एवर आंसर यू गिव यू हैव टू गिव इट विथ सम एक्सप्लेनेशन। ओके। Which is more acidic, right? सोचो, ये चेक करो, देखो क्या तीनों ऑर्थो पोजीशंस पे ही ग्रुप लगा के दिए गए हैं? हाँ। और क्या तीनों में ऑर्थो इफेक्ट लगने वाला है? हाँ। हाँ। तो ऑर्थो इफेक्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। बट इशू क्या हम्म। है सर कि सर तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो आप मुझे ये बताओ, ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो ऑर्थो इफेक्ट मतलब क्या, इन शॉर्ट वो रिपल्शन हो रहा था ना जिसकी वजह से प्लेन चेंज होगा। हम्म। तो जितना जल्दी प्लेन चेंज होगा उतना अच्छा एसिडिक नेचर होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का। यस। तो प्लेन चेंज जल्दी कब होगा? जितना ज्यादा रिपल्शन उसको मिलेगा। और रिपल्शन कौन ज्यादा क्रिएट करता है? जो बल्की ग्रुप्स होंगे। तो यहाँ पे राइट। सबसे ऑर्थो इफेक्ट किसका लगने वाला है? बोलेगा सर सबसे ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट है ना ये ग्रुप का लगेगा, क्योंकि इसमें बल्कीनेस बहुत ज्यादा है। फॉलोड बाय दिस ग्रुप एंड देन फॉलोड बाय मिथाइल ग्रुप। तो अगर आप A B और C ले रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ का आंसर क्या आएगा? C विथ, C B A। हाँ ये एसिडिक स्ट्रेंथ का बात चल रहा है। ठीक है, AS में लिख देता हूँ। AS मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या ये गया खोपड़ी में? ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब यस। सेकेंड क्वेश्चन। अब मान लो आपको ऐसा कुछ दे दिया है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है ऐसा,
ओके, यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे है ब्रोमीन। चलो और एक दे ही देता हूँ, आयोडीन भी ले ही लो, इनका ही भाई है ये। अब अपना दिमाग लगाना, और ए बी सी डी है अभी, तो हु विल बी मोर एसिडिक एंड वाई? बोल। Uh, it should be chlorine, bromine, iodine, fluorine. सॉरी, Chlorine, bromine, iodine, fluorine. क्यों ऐसा? I don't know. Fluorine is last because फ्लोरीन है, last. आपने तो पहले बोला। नहीं नहीं नहीं, last last. तो आप ऐसा बोल रहे हो कि डी इज मोर एसिडिक देन सी, मोर एसिडिक देन बी, मोर एसिडिक देन ए, ऐसा? I mean, I have no idea. Uh, देखो, चेक करो, क्या क्या ऑर्थो इफेक्ट लगने वाला है सब में? yes, except for A. हाँ, वेरी गुड। और ऑर्थो इफेक्ट तो क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है ना? Yes. तो यहाँ पे तो आप लिख दोगे नो ऑर्थो इफेक्ट। हाँ. ओ मतलब ऑर्थो इफेक्ट वैसा। तो हम्म. श्योर है कि ए का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे लास्ट में आएगा? Yes. हाँ, पूछा है। अर्जेंट समझा। जस्ट 1 मिनट और भी। Yes, sir. हाँ, सॉरी, या तो मैं ये बोल रहा था कि बाकी तीन में तो ऑर्थो इफेक्ट लगने वाला है ना मैडम? हाँ. तो ऑर्थो इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा लग रहा है? तो बोलने का सर, आयोडीन में ज्यादा लगेगा, बिकॉज आयोडीन का साइज ज्यादा है ना। देखिए, डाउन द ग्रुप स्कूल में पढ़ा है। वो बल्कि और हाँ हाँ, राइट राइट राइट. आयोडीन इज मोर बल्कियर, सो इट विल ऑफर मोर रिपल्शन, तो जल्दी प्लेन चेंज होगा, तो ज्यादा एसिडिक होगा। अभी समझा? यस. वेरी गुड। अब तीसरा देखो, तीसरा देखो, तीसरे में क्या है, यहाँ पे ध्यान दो। तीसरा क्वेश्चन, ये वाला देखो, ऐसा कुछ है। ए बी सी ही दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें रुको, मैं आपको ऐसा कुछ दे रहा, ऐसा, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे इथाइल, और यहाँ पे टर्बिन। चलो, ए बी और सी। It should be CBA.
क्यों ऐसा? सी बिकॉज इट्स द बल्कीएस्ट, फिर बी आता है, एंड ए में आई फील लाइक दो जगह पर और तो है, बट सिंस इट्स लाइक सिमेट्रिकल इट शुड कैंसल ईच अदर आउट। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो। ये देखो, यहाँ पे आप जो लॉजिक लगा रहे हो वो सही है, बट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि ये वाला फर्स्ट ऑप्शन जो है ना, दैट विल बी टर्निंग आउट टू बी मोर बल्कियर। वाई? वाई? क्योंकि दो बाजू से ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, लेफ्ट से भी लगेगा, राइट से भी लगेगा। जो आप बोल रहे हो ना, उसमें सिर्फ एक ही बाजू से ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, दैट इज राइट हैंड साइड। और जो ऑप्शन बी है उसमें भी एक ही साइड से लगेगा। तो द एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी ए। अब बी और सी में दोनों में सिर्फ एक ही ऑर्थो इफेक्ट है। एंड रिमेंबर दिस, ये याद रखना, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो ऑर्थो इफेक्ट है ना, उसको एस आई आर इफेक्ट भी बोलते हैं, सर इफेक्ट बोलते हैं, सर, एस आई आर। एंड उसका फुल फॉर्म होता है स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। तो आपको चाहिए ना, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ पे, यहाँ पे दो सर इफेक्ट लगेंगे, यहाँ पे एक ही सर इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे भी एक ही सर इफेक्ट लगेगा। पर सी वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा क्योंकि दैट इज मोर बल्कियर देन व्हाट इज प्रेजेंट इन बी। सिंपल। तो ए सी बी विल बी द आंसर। अब हम्म। गया? यस। पक्का? यस। अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन वी पिक फॉर द डे। ये वाला देखो, ये बेंजोइक एसिड है ऐसा। ये समझ रहे हैं ना आपको, ये सब बहुत कंसेप्चुअल है मैडम। हर हाँ हाँ। क्वेश्चन अलग इफेक्ट लग रहा है, हर क्वेश्चन में, मतलब नो टू सेम क्वेश्चंस, सॉरी, नो टू क्वेश्चंस आर सेम। कुछ, हर क्वेश्चन में कुछ अलग ही लगने वाला है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर उन्होंने आपको ऐसा कुछ दे दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, चलो आयोडीन भी ले ही लो अभी, आयोडीन, ऐसा। नाउ टेल मी, ए बी सी डी है, तो कैसे करेंगे आप? आई डोंट नो। देखो, इसमें ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा ना मैडम, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे ही नहीं है, हम्म। मेटा या। और पैरा नहीं है। तो बोलेगा सर ये जो ग्रुप से हो उनका। और आपको याद है मैंने रेजोनेंस के वक्त जीओसी में बताया था, मैंने जीओसी में कि हम्म। रेजोनेंस डज नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन। पता है आपको ये? यस। तो अभी ना यहाँ पे रेजोनेंस लगेगा, ना हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तो डू यू नो दिस कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन चारों के पास माइनस आई इफेक्ट होता है। हाँ। और माइनस आई इफेक्ट तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए अच्छी बात होती है। पर ये यस। चारों में से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ फिर ज्यादा होगा? चारों में माइनस आई इफेक्ट है, तो बोलेगा सर जिसका माइनस आई इफेक्ट का पावर ज्यादा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो फ्लोरीन का पावर ज्यादा होता है बिकॉज वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो द एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन डी। आपको यहाँ पे गॉट। सीखने जैसे, ये चारों क्वेश्चंस में देर इज नो एस आई आर इफेक्ट। भले ही हम टॉपिक एस आई आर कर रहे हैं अभी, बट देर इज नो एस आई आर इफेक्ट ओवर हियर। तो ये आपको इंडक्टिव इफेक्ट से करना है। हम्म। चारों में देर इज नो एस आई आर, क्योंकि वो तो सिर्फ कहाँ पे लगता है, ऑर्थो ऑर्थो इफेक्ट पोजीशन। पे लगता है। यहाँ पे तो ऑर्थो पोजीशन है ही नहीं। तो समझा ये? या।
इसके अभी और क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, बट नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आओ ना तो ये सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ के आओ, ऑर्थो इफेक्ट वाला पार्ट, बिकॉज हम्म। समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ठीक। हर साल इसके रिलेटेड कोई ना कोई वो लोग ना क्वेश्चंस पूछते ही है, तो यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट कि भाई क्या क्वेश्चंस में दिया है उन्होंने एमसीक्यू में। ठीक है। यस सर। ओके। रुको एक थैंक यू। मिनट। हाँ तो मैं